I have spoken about inflammatory and degenerative osteoarthritis, gouty arthritis, crystal arthropathies. इसमें सिर्फ होम्योपैथिक मेडिकेशंस नहीं, प्राणायाम योगा कहते हैं, कुछ पार्ट आयुर्वेदा का, तो आपके सफलता के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। लॉन्ग टर्म पे स्टेरॉइड्स या जो भी आप ड्रग्स खा रहे हैं, पेन किलर्स, ये आपके लिए सेफ नहीं, इट इज़ अ मेडिकल फैक्ट। डेफिनेटली आप थोड़ा धीरज रखिए और ध्यान से आप ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए। आपको आपके अर्थराइटिस को इसको रोका जा सकता है, ये बात मैं आपको एश्योर करता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंसेस। दो तरीके की अर्थराइटिस होती हैं, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर वियर एंड टियर की अर्थराइटिस होती है, एज के साथ धीरे धीरे करके आगे जाती है, छोटे जॉइंट्स को राउंड स्वेलिंग पैदा करती है। तो आपने देखा होगा कि जॉइंट्स हल्के से मुड़ते हैं और ये स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी कभी कभी कमर झुक जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस लेट एज में कुछ पेशेंट्स में आते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन फ्रेंड्स, ऑटो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जो है वो बड़ी बीमारी, क्योंकि वो ऑर्गन्स को खराब करती है, जॉइंट्स को खराब करती है, वो पेशेंट की लाइफ छोटी कर देती है। बहुत ही कॉमन, या तो डॉक्टर आपको पेन किलर्स देगा। पेन किलर्स अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, जिसको हम कहते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉइड, और एक होते हैं स्टेरॉइड बेस्ड पेन किलर्स होते हैं, उसमें स्टेरॉइड भी रहती है क्योंकि वो सूजन कम करती है। पेन किलर्स के अलावा डॉक्टर के पास ड्रग होती है, इसको हम कहते हैं एंटी रूमेटिक एजेंट, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। पेशेंट यदा कदा कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों में, 10 साल के बीच में ही दवा के साइड इफेक्ट्स उनके बॉडी में दिख सकते हैं, जिससे वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स चाहे कहीं के भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे, उनके पास यही एजेंट्स रहेंगे। इन सभी का काम डिजीज को मॉडिफाई करने का होता है, लेकिन ये कहीं भी डिजीज की जो प्रोग्रेशन है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। डिजीज के जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको वो ब्लॉक करते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखा गया है कि जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है वो स्ट्रेस फैक्टर से बढ़ती हैं, और जिनको स्ट्रेस फैक्टर होता है उनमें डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, ऐसे बहुत से न्यूरो हार्मोन्स हैं जो कि कम पाए जाते हैं। और ये एक रिसर्च वर्क में आया है कि जो फाइब्रोमाइल्जिया और ऐसी बीमारियां हैं, इनमें ये हार्मोन्स कम पाए जाते हैं सीरम ब्लड में। और इसके अलावा पेशेंट को नींद से संबंधित तकलीफें भी शुरू हो जाती, कॉग्निटिव मतलब मेंटल फैकल्टीज भी कमजोर पड़ने लगती है। ये साइकोसोमैटिक से ऑटोइम्यून की तरफ आपस में सुपरइम्पोज कंडीशन है, और यही कैच है इस ऑटोइम्यून डिजीज में। जो मेडिकल साइंस में डिस्कनेक्ट है वो कनेक्ट आयुष में है। प्राणायाम एडवाइस करते हैं और स्पिरिचुअल कोशेंट इंक्रीज करने की सलाह देते हैं और पेशेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये एक कैच है जो माइंड बॉडी हीलिंग में पेशेंट के जो ट्रीटमेंट के दायरे हैं उसको सेफ और बढ़ा सकता है, और ये डेफिनेटली पेशेंट के डिजीज को मॉडिफाई करते पाया गया। अगर शुरुआत में अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये आपकी बीमारी में जो कन्वर्जन्स हुए हैं और जो डिजीज के रूप में ऑर्गेनिक लेवल पे आई है, ये उसको वैसे ही रिवर्स कर सकता है जैसे ये पैदा हुई है। लेकिन मैं इसके इन्फॉर्मेशन